तमाम साथी ऐसे हैं, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, और लोग तीसरे विकल्प के रूप में आपको देख रहे हैं। 10 में से मैं ये नहीं कहूंगा कि 8 लोग, लेकिन 6 लोग 7 लोग ये कह रहे हैं यार अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली में किए, पंजाब में किए, वो अभूतपूर्व है और हमें उन्हीं नीतियों को लेकर आगे बढ़ना है। और इस पूरे चुनाव का जो संचालन करेगा देहरादून के अंदर, वो हमारी जो चुनाव संचालन समिति है। दिनांक 3 जनवरी बीते शुक्रवार को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों, चुनाव संचालन समिति तथा महानगर कार्यकारिणी की एक बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले सभी प्रत्याशियों द्वारा जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात पार्टी द्वारा जनता को दी गई 15 गारंटी को पूरा करने तथा महानगर पदाधिकारियों द्वारा पार्टी प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष शरद जैन ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और देहरादून को भारत का नंबर 1 शहर बनाने का अपना विजन जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि महानगर देहरादून की जनता भाजपा के पिछले मेयर के लिए गए आकंठ भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है और उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कारनामे से शहर का बच्चा बच्चा जानता है। आप कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को बताएंगे कि भले ही पिछले मेयर के कुकर्मों से पीछा छुड़ाने के लिए भाजपा ने सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए मेयर का चेहरा बदला है, लेकिन इससे भाजपा का चरित्र नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी अपने चुनावी कुप्रबंधन और भीतरघातियों से परेशान है। ऐसे समय में जनता तीसरे विकल्प पर नजर जमाए हुए है। आम आदमी पार्टी ही जनता को सही विकल्प दे सकती है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि यह चुनाव देहरादून के विकास और जनता की समस्याओं को दूर करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को मेहनत और ईमानदारी से जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का आह्वान किया। मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद ने कहा कि उनको पूर्ण विश्वास है कि उनको इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास देश की राजधानी समेत 2 राज्यों के दर्जनों निगमों के कुशल संचालन का अनुभव है। महानगर मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी कि पार्टी से 100 वार्डों में अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी। अभियान जनता के बीच पार्टी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने पर केंद्रित होगा। इस अवसर पर पार्टी के मेयर तथा सभी वार्ड प्रत्याशियों के बीच महासचिव जीतेन पंत, उपाध्यक्ष सुशील सैनी व हरिसिमरन, तारादत्त डंगवाल, राकेश भट्ट, वरिष्ठ नेता श्यामलाल नाथ, जसवीर सिंह रेनोत्रा, वीर सिंह चौधरी, रविंद्र सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन थपलियाल व युवा नेता चौधरी प्रशांत कश्यप आदि शामिल रहे। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 4 महीने से पार्टी का काम कर रहा था लेकिन वो 15 दिन नहीं दे पाया पार्टी को, तो उससे महत्वपूर्ण वो है जो चुनाव में साथ है, क्योंकि तब तक तो आंतरिक संगठन का काम चल रहा था। लेकिन जब हम बीजेपी और कांग्रेस से सीधी हमारी लड़ाई है, उस समय जो साथी झंडा उठे चल रहा, तो उसका कद और उसका सम्मान, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनका सभी साथियों का विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव की जो निकाय चुनाव उत्तराखंड हो रहे हैं, हम सभी साथियों के लिए उत्तराखंड में विभिन्न जनपदों में नामांकन किए। उसी परिप्रेक्ष्य में देहरादून नगर निगम में भी हमारा मेयर पद को लेके नामांकन हुआ है और हमारे मेयर पद के प्रत्याशी भाई रविंद्र आनंद, जो पूर्व में कैंट विधानसभा से भी हमारे प्रत्याशी रहे और आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 10-12 लोग जो तमाम साथी ऐसे हैं, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, और लोग तीसरे विकल्प के रूप में आपको देख रहे हैं। 10 में से मैं ये नहीं कहूंगा कि 8 लोग, लेकिन 6 लोग 7 लोग ये कह रहे हैं यार अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली में किए, पंजाब में किए, वो अभूतपूर्व है और हमें उन्हीं नीतियों को लेकर आगे बढ़ना है। और इस पूरे चुनाव का जो संचालन करेगा देहरादून के अंदर, वो हमारी जो चुनाव संचालन समिति है, जिसमें कि संयोजक के रूप में शरद भाई हमारे उस समिति के अध्यक्ष हैं। हम लोग पर्यवेक्षक थे, तो चुनाव के दौरान हमारी भूमिका थी, लेकिन पर जो हमारी जिले की टीम है और संचालन समिति के लोग हैं, वो कोऑर्डिनेशन पूरा करेंगे प्रत्याशियों के साथ। कहीं भी किसी भी साथी